दिल्ली के राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद से अब जिला प्रशासन के कान खड़े हुए हैं। इस बीच जनपद मऊ के विभिन्न कोचिंग संस्थानों और हॉस्पिटलों के बेसमेंट की जांच पड़ताल की गई। जनपद मऊ के भीटी बाईपास पर स्थित एक कोचिंग संचालक को जहां गिरफ्तार करके उस कोचिंग संस्था के गेट पर ताला लगा दिया गया है, वहीं डॉक्टर चौहान के हॉस्पिटल के बेसमेंट में चल रहे ओपीडी को भी प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए ओपीडी को सील कर दिया है। बता दें कि ओपीडी संचालक जहां मौके से फरार थे, वहीं डॉक्टर मीता चौहान महीनों से बाहर हैं और डॉक्टर के अनुपस्थिति में ही यह पूरा हॉस्पिटल चल रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट ब्रिगेंद्र कुमार सहित सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे के नेतृत्व में जब ये जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी भी इस पूरी कार्रवाई में जुट गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है जो अब जाकर सामने आई है, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट ब्रिगेंद्र कुमार और सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने खोला है। बता दें आपको कि जनपद मऊ में अवैध तरीके से संचालित कोचिंग और हॉस्पिटलों को लेकर जहां लोगों में काफ़ी सुगबुगाहट थी, वहीं सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे और ब्रिगेंद्र कुमार सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग की ही पोल खोल दी है। ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राजेंद्र नगर में दुर्घटना बेसमेंट में हुई है, उसके क्रम में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी बेसमेंट, चाहे वो उसमें कोचिंग चल रही हो, चाहे अस्पताल चल रहा हो, चाहे कुछ भी मतलब कार्रवाई हो रही हो इस तरह की जिसमें मानव जीवन को खतरा है, उससे संबंधित जाँच हो रही है बेसमेंट की। और इसी के क्रम में एक जो है सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी अस्पतालों की जांच करने के लिए। आज हमारे साथ में सीएमओ मिस्टर मौर्य और हमारे सीएम साहब हैं हमारी टीम में। उसके साथ में हम लोगों ने आज 2-3 अस्पतालों को देखा। एक अस्पताल जीवन ज्योति है, उसके बारे में जब हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर साहब के साथ में जाँच की तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से महिलाओं की का इलाज चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई पाई गई और अंदर एक डॉक्टर उनको देख भी रहे हैं। जानकारी करने पर पता चला कि जो इसकी डॉक्टर हैं वो वर्तमान समय में अपने पति का इलाज दिल्ली करा रही हैं, मुंबई करा रही हैं और कई महीनों से अस्पताल बिना उनकी देख रेख के चल रहा है। और यहाँ पर उनके भाई, उनके सगे भाई जो है यहाँ पर अपनी देख रेख में इस अस्पताल को चला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और चुपचाप किसी तरह से यहाँ से फरार हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने जो बताया है कुल मिलाकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कर कौन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसमेंट में चल रहा है। बेसमेंट का में अस्पताल चलाने का कोई भी नियम नहीं है। बेसमेंट में और गर्भवती महिलाओं का इलाज हो रहा है और अस्पताल तालाब के जस्ट आगे बना हुआ है। पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का बरसात हो जाती है या आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। किस तरह कार्रवाई कर दी गई? तो यहाँ पर जो है हमारे सीएमओ साहब हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद में हमारे डिप्टी सीएमओ साहब जो है यहाँ पर जो चिकित्सा की नियमावली है उसके अंतर्गत जो है हमारे डिप्टी सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करेंगे। किस तरह कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्या मामला? कुछ इस तरह के दलाल टाइप के लोग लग रहे थे जो बात पर जो है काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो उनको फिलहाल पूछताछ के लिए सीओ साहब ने उनको बोला है पूछताछ के लिए कि आगे की पूछताछ की जा सके कि जो आगे भागे हैं या जो यहाँ से कर्मचारी भागे हैं तो उनके बारे में बताया जाए, या जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो वो कौन, किसके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया। जब डॉक्टर यहाँ नहीं है तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है। सर अब इस संबंध में तो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब बताएंगे। डिप्टी सीएमओ साहब सामने हैं। सर एपेक्स हॉस्पिटल में भी गए थे। सर एपेक्स हॉस्पिटल